नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। गेहूं की फसल पककर तैयार है, खेतों में सुनहरा रंग पीला सोना किसानों का तैयार है। तो फसल बचाने के लिए किसान ने 6 महीने पूरे मेहनत की। अब जो टाइम है 15-20 दिन ऐसे हैं जो किसान को सचेत रहना चाहिए कि मेरी फसल खेत में पककर तैयार है। कहीं कहीं फसल किसी घटनाक्रम या आग ना चढ़ जाए, इसको लेकर किसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो अग्निशमन विभाग है तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। तो विभाग के अधिकारी से भी बातचीत करते हैं कि उनकी किस प्रकार की तैयारी है और जो गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है तो इसके लिए किसान को भी किस प्रकार से सावधान रहने की जरूरत है। ये जानकारी हम जो विभाग के अधिकारी हैं श्याम सुंदर जी, उनसे लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किसान को किस प्रकार सचेत रहना चाहिए और विभाग की जो अग्नि के बचाव के लिए किस प्रकार की तैयारी है। जी श्याम सुंदर जी, जो गेहूं की फसल का सीजन शुरू हो गया है, तो आप इस सीजन के दौरान आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि आगजनी की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कहीं कहीं चौकीटर या अन्य किसी कारणों से आग लगती है, तो उसके लेकर किस प्रकार का आपका विभाग तैयारी में है? हमारा विभाग लगभग 10 दिन से पहले ही हम तैयारियां कर लेते हैं। भी सीजन आ रहा है गेहूं का, और इस गेहूं के सीजन में घटनाएं, फायर घटनाएं जो है अधिक होती है हर साल। तो इसको हम पूरा स्टाफ को अलर्ट कर देते हैं, गाड़ियां भी तैयार रखते हैं, और गांव में भी हम ऐसा थोड़ा सोचते हैं, सरपंचों को और इनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं भी ये अपने गांव वाले ट्रैक्टर है जो खेतों में रखें, और पीछे कोई साधन जैसे कल्टीवेटर है या जो तवी आदि जोड़ के रखें, ताकि घटना होने पर, फायर होने पर कई बार ऐसा होता पानी नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं पहुंच पाती, इतने में ये ट्रैक्टर से आगे से रास्ता काट लिया आग का और आग पर काबू कर ली जाती है। पब्लिक के सहयोग से ही आग बुझाई जा सकती है। अकेली फायर ब्रिगेड आग बुझाने में बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि रास्ते ऐसे होते हैं, खेतों में गाड़ी वहाँ एंट्री नहीं कर सकती जल्दी, तो टाइम लगता है। इसलिए ट्रैक्टर और पब्लिक ही इसको काबू करने में, जल्दी काबू करने में सही रहते हैं। रानिया क्षेत्र का कितना लंबा एरिया आपके पास और कितनी गाड़ियां? हमारे पास यहाँ से बनी तक है 30-35 किलोमीटर लंबाई इसकी है, और 5 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, और इधर खारिया तक है, इधर केरवाड़ा, इधर तक भी हमारे से एरिया रानिया भी है लगभग। तो हम बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं भी पहुंचकर आग पर काबू पाए। सीजन लगभग 2-3 दिनों से कटाई का जो शुरू हो गया है, इस दौरान आप कितनी घटनाएं सामने आई हैं या नहीं आई? अभी तक कोई घटना नहीं आई है, ये चुटपुट कोई कचरे की आई है 1-2, लेकिन वैसे नहीं आई है सीजन की। गेहूं की आदि नहीं है। 20 दिन तक हमें पूरा अलर्ट रहना है, उसके बाद में तो खड़ी गेहूं कट जाएगी, फिर हमारा थोड़ा सा डर है जो भी है कम हो जाएगा। रानिया विधानसभा के जो किसान हैं, जो इस प्रकार की घटना होती है, उसके मौखिक जो लोग होते हैं जो देखने में, तो उन लोगों को जो कॉल करते हैं उसके लिए जो अपना यहाँ का नंबर है कॉल बता दीजिएगा, क्योंकि वो कॉल आगे जाती है, वहाँ से फॉरवर्ड होकर आपके पास आती है। हाँ, जैसे हमारी सरकार ने 112 नंबर रखा है, ये इमरजेंसी कॉल है। इस पर हम पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं, इस पर हम एम्बुलेंस की सहायता है या फायर की सहायता है, 112 को कॉल करें। लेकिन क्या है कि कुछ गांव वाले जो पब्लिक है वो एड्रेस बताने में थोड़ा सा सही नहीं बताती, उसकी वजह से वहाँ से हमारे को कॉल मिलती है, तो उसमें हमारे को एड्रेस पर पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हमारा सीधा कॉल भी है 01698 250 316 नंबर है हमारे ऑफिस के फायर ब्रिगेड रानिया के। तो अगर वो सीधा कांटेक्ट हो जाए तो उससे हमारे को पूरा एड्रेस बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन वो भी ठीक है, 112 से कॉल आती है तो वहाँ से हमारे को भी सूचना मिल जाती है। किसानों के लिए कौन सी हिदायत है जो उनके लिए बहुत सी जरूरी है? हिदायत यही है कि वो एक तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, ये उस पर भी करें, और हमारे पास सीधा अगर नंबर है उनके पास कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट करें। सीधा डायरेक्ट 250 316 पर करोगे तो और जल्दी गाड़ी पहुंचेगी। और हिदायत ये कि वो अपना खेत में थोड़ा सा अपना अलर्ट रहे, ऐसा ना हो कि घर सोए रहे। अगर पड़ोसी किसी के लग जाती तो भी
दूसरे के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सकता है। अपना ट्रैक्टर खेत में रखें या ये जो पीछे जो स्प्रे करने वाला ढोल है, ड्रम है, यानी वो पानी का भर कर वहाँ तैयार रखें, पानी की व्यवस्था रखें। और सूचना मिलते आग की पता लगते ही गांव में थोड़ा सा हिलोरा मचा दें भी आग लगी ताकि पब्लिक वहाँ पहुँच सके। ठीक।